रामपुर गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल की ओर जा रहा होता है। लेकिन रघु जैसे ही जंगल पहुंचता है तो देखता है पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। रघु ये देखकर बहुत हताश होता है और कहता है, आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हर बार कोई मुझसे पहले आ जाता है और मैं बस खाली हाथ रह जाता हूँ। लगता है कि किस्मत ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। जब रघु को उसकी मनचाही लकड़ी नहीं मिलती तब वह घर वापस जाने लगता है। तभी सामने से बद्री नाम का लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर उठाए चला आ रहा था। वह रघु से कहता है, क्यों रघु, आज भी खाली हाथ जा रहे हो हमेशा की तरह? हाँ, मनचाही लकड़ी नहीं मिल रही है। यहाँ कुछ लकड़ियां गीली हैं तो कुछ पहले से कटी हुई। तुम सब मुझसे पहले आकर लकड़ियां काट कर ले जाते हो। अरे भाई, ये जंगल किसी एक का थोड़े ही है। जो पहले आता है उसे ज्यादा लकड़ियां मिल जाती है। तुम तो हमेशा देर से आते हो, इसीलिए तो तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रघु की पत्नी सीमा और बच्चे रघु का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में रघु आ जाता है। आ गए आप? अरे वाह, खाली हाथ आए हैं, मतलब सारी लकड़ियां बिक गईं। कितने पैसे मिले? काहे के पैसे? लकड़ी ही नहीं मिली तो बिकती क्या? क्या फिर से खाली हाथ? घर में तो अब बस कल तक का ही अनाज बचा है। बच्चे भूखे सोएंगे क्या? मैं क्या करूं सीमा? लगता है यह जंगल अब मेरा साथ नहीं दे रहा। आप कोशिश तो करते रहिए, शायद कल किस्मत बदल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल मैं और जल्दी जाऊंगा, सूरज निकलने से पहले। सुबह सुबह ही रघु घर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। रघु जंगल की शांति देखकर मन में सोचता है, वाह, आज तो मैं सबसे पहले आ गया। अब तो खूब लकड़ी काटूंगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ों के पास जाता है तो देखता है कि कई पेड़ पहले से ही कटे पड़े हैं। अरे ये क्या? मैं तो इतना जल्दी आया, फिर भी लकड़ियां किसी ने काट ली। थोड़ी देर बाद सुरेश नाम का लकड़हारा लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लेकर निकलता है। अरे सुरेश भाई, इतनी सुबह सुबह आकर लकड़ियां कैसे काट ली तुमने? सुबह सुबह नहीं रघु, मैं तो रात में ही आता हूँ लकड़ी काटने। सुबह तो भीड़ हो जाती है, रात में जो चाहे काट लो। वाह भाई, ये तो बड़ी समझदारी की बात कही तुमने। पर मैं तो रात में आने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। तो फिर लकड़ी भी नहीं मिलेगी भाई। ये तो सुना ही होगा तुमने, जो पहले आए पहले पाए। भाई, अगर हो सके तो कुछ लकड़ियां मुझे दे दो। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अरे नहीं रघु, मैं क्यों मुफ्त में लकड़ियां बांटूं? मुझे भी पैसे की सख्त जरूरत है। सुरेश मन में बड़बड़ाते हुए चला जाता है। बड़ा आया मुफ्त की लकड़ी मांगने वाला। रात भर मेहनत मैं करूं और लकड़ी इनको दे दूं। वाह, क्या जमाना आ गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सीमा रघु से कहती है, सुनिए जी, अब क्या करें? घर में खाने का एक दाना नहीं बचा। बस सीमा, अब और नहीं सहा जाता। आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर निकल पड़ता है। रास्ते में किसी के कराने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में जाता है। थोड़ी दूर चलने पर वह देखता है कि एक शाही पोशाक वाला व्यक्ति एक पेड़ के सहारे जमीन पर बैठा हुआ है और उसके पैरों से खून निकल रहा है। अरे, ये तो महाराज जैसे दिख रहे हैं। महाराज, आप इस हालत में यहाँ, ये सब कैसे हुआ? मैं जंगल में शिकार करने आया था। शिकार करते करते बहुत दूर निकल आया कि तभी अचानक झाड़ियों में से एक जानवर निकल आया और मेरे पैर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहाँ तक पहुंचा हूँ। महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं अब भी आपके लिए जड़ी बूटी ले आता हूँ।
जिसे लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। रघु महाराज के पैरों में जड़ी बूटी लगाकर पट्टी बांध देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। तुमने मेरी जान बचा ली पुत्र। बताओ कौन हो तुम? गांव का एक साधारण लकड़हारा हूँ महाराज। रघु नाम है मेरा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई झलकती है। क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैं गरीब हूँ, लकड़ी नहीं मिलती, परिवार भूखा रहता है। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उत्तर दिशा में मेरा एक निजी वन है, वहां कोई नहीं जाता। आज से वह वन तुम्हारा हुआ। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, उस वन से जितनी चाहे लकड़ी काटो, बस जरूरत से ज्यादा मत काटना। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा महाराज। सुबह सुबह ही रघु कुल्हाड़ी लेकर वन में पहुंच जाता है। वाह, कितना हरा भरा वन है। अब तो लकड़ियों की कमी नहीं रहेगी। आज तो किस्मत खुल गई। अब रोज यहीं से लकड़ियां लाऊंगा। रघु बाजार में लकड़ियां बेचने जाता है। उस दिन उसकी लकड़ियां तुरंत बिक जाती है। वह पैसे लेकर घर लौटता है। देखो सीमा, आज तो भगवान ने सुन ली, बहुत धन मिला है। वाह, लगता है लकड़ियां बहुत बढ़िया थीं। हाँ, महाराज के वन की लकड़ियां तो अलग ही निकली। अब मैं सोचता हूँ क्यों ना कोयला बनाकर बेचूं, उससे दाम भी दुगुने मिलेंगे। रघु लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाता है और बाजार में दुगने दामों पर बेचता है। देखते ही देखते रघु अमीर हो जाता है और वह नया घर बनाता है। गांव वाले देखकर चकित होते हैं। देखो तो, ये उसी रघु का घर है जो कल तक हमारे पीछे घूमता था। अब देखो इसकी शान, लगता है मेहनत रंग लाई। एक दिन रघु की पत्नी सीमा रघु से कहती है, सुनिए जी, बाकी लकड़हारे बहुत परेशान हैं। बारिश में सबकी लकड़ियां गीली हो गई हैं। सोचिए, अगर हम मदद कर दें तो। मदद? अरे कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम भूल गई? जब मैं परेशान था तब किसी ने मदद की थी क्या? अब सब खुद भुगतेंगे। लेकिन अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया, तो फर्क क्या रहेगा हम में और उनमें? बस बहुत हुआ उपदेश। मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा। सीमा चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद रघु अपने वन में जाता है। देखता है कि एक ही पेड़ बचा हुआ है। अब ये आखिरी पेड़ भी काट लेता हूँ, बाद में फिर सोच लूंगा क्या करना है। वह पेड़ काटता है, लकड़ियां लाता है, लेकिन लकड़ियां गीली होती है, ठीक से नहीं जलती। धत तेरे की, ये लकड़ी भी खराब निकली, जलती ही नहीं। चलो इसे ऐसे ही बेच देता हूँ। वह बाजार में लकड़ी बेचने जाता है। एक बूढ़ा व्यापारी उसकी लकड़ी सूंघता है। अरे भाई, ये लकड़ी तुम कितने में दे रहे हो? आप जो उचित समझे दे दीजिए। वैसे भी मैं इसे जलाकर कोयला बनाता था, पर यह गीली है। क्या कहा? तुम इसे जलाते थे? अरे मूर्ख, यह तो सुगंधित चंदन की लकड़ी है। क्या? चंदन की लकड़ी? हाँ, अगर इसे जलाकर कोयला ना बनाते तो तुम लखपति होते, पर तुमने तो अपनी किस्मत खुद राख बना दी। इतना कहकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। रघु अपनी करनी पर बहुत पछताता है। थोड़े समय के बाद रघु का घर बिक जाता है। वह फिर अपने पुराने घर में आ जाता है। रघु अपनी पत्नी से कहता है, कितना अभिमान कर लिया मैंने। सब कुछ था, पर लालच ने सब छीन लिया। सच ही कहा गया है, जो जरूरत से ज्यादा चाहता है, वो जो है वो भी खो देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।